मुतालबात क्या क्या किए थे अपनी इस पिटीशन में? हमने मुतालबा तो ये की थी कि सबसे पहले इस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए ताकि महाराष्ट्र में कोई ऐसे बेहुदा बातें ना बोले अल्लाह रसूल की शान के बारे में। दूसरा मसला अभी हम देख रहे हैं जिस तरह कोर्ट का मामला स्लो चल रहा है। हाँ। अभी हमने देखा था कि 10 से 15 दिन पहले गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज इधर मुंबई प्रेस क्लब में आके फिर से वापस मैंने बातचीत की। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि उन्होंने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। और AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील की अगुवाई में लाखों लोगों ने रैली भी निकाली थी इसके ख़िलाफ़। उसके बावजूद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर के मुंबई हाई कोर्ट ने नासिक पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आखिर क्या बात है रामगिरी महाराज पर, जिसने नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की, उसके ऊपर 72 FIR अब तक दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम किया है, किसी दूसरे धर्म के पैगंबर को गाली देने का काम किया है। आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? भाई और दोस्तों, आप लोग देखें वीडियो जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज नाम से एक NGO है, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। उनसे बम्बई लीक्स नामक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है। क्या कुछ बातें हुई है, देखें। की जो बातचीत रही है कोर्ट में, आज कोर्ट की बातचीत में ये फैसला हुआ है कि इस केस से कंसर्ट नासिक सीनियर इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया है और उन्हें क्योंकि पहले FIR वहाँ हुई जी, वहाँ FIR भी वहाँ हुई और घटना भी नासिक में हुई। वारदात वही है। तो वहाँ से जो सीनियर इंस्पेक्टर साहब उनको बुलाया गया और कंसर्ट ऑफिसर है जो इसका वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं उनको बुलाया गया और आने वाली हेयरिंग तक जो है ना कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने बोला है कि अब तक आपने क्या किया। मतलब कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपने जो है, अच्छा आपने मुतालबात क्या क्या किए थे अपनी इस पिटीशन में? हमने मुतालबा तो ये की थी कि सबसे पहले इस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए ताकि महाराष्ट्र में कोई ऐसे बेहुदा बातें ना बोले अल्लाह रसूल की शान के बारे में। दूसरा मसला अभी हम देख रहे हैं जिस तरह कोर्ट का मामला स्लो चल रहा है। हाँ। अभी हमने देखा था कि 10 से 15 दिन पहले गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज इधर मुंबई प्रेस क्लब में आके फिर से वापस बातचीत की जी, आपने आपके चैनल के जरिए मैंने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह। मगर रामगिरी महाराज फिर वापस से चैलेंज कर रहा है कि जो मैंने बोला सही बोला। तो हमें उम्मीद थी कि कोर्ट जल्दी इस पे एक्शन लेंगे जी, मगर एक्शन इतना दिख रहा नहीं। मगर फिर भी एक मौका हम दे रहे हैं, अगर अगली हेयरिंग तक कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और महाराष्ट्र राज्य सरकार की निगरानी में सारा मामला आज की बातचीत में आपने इस बात का जिक्र किया है कि वो मुंबई में आके जो है वापस से जो है अपनी गलती तस्लीम नहीं किया, ऐसा वो बोल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इस मामले में बातचीत का मौका नहीं मिला क्योंकि जज मैडम जो है कंसिडर पीपी को जो भड़क रहे थे कि आपने इतना वक्त लगा दिया एफिडेविट फाइल करने में, नेक्स्ट हेयरिंग तक जो एफिडेविट आप फाइल करें। और हमारी उम्मीद ये है अगर यहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा मुंबई हाई कोर्ट से तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर। और क्या मुतालबे हैं आपके पिटीशन के मुताबिक, क्या चाहते हैं? 72 FIR हो गई, आप क्या चाहते हैं? जब हमने पिटीशन फाइल करी थी तब तो FIR जो 58 हुई थी उसके बाद भी FIR हुई है, मगर FIR मेरे को लगता है कि ना पुलिस की नज़रों में कोई मायने नहीं है। मगर अगर कोर्ट की नज़रों में भी मायने नहीं रहेगा तो फिर हमारे मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? हमें बहुत उम्मीद है महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट से, अगर मुंबई हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। भाई और दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ये हरामगिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। और तो और कुछ दिन पहले भी बम्बई लीक्स वाले ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो इतना बड़ा गुनाह किए हैं, इतनी बड़ी बात जो की हैं, गलत टिप्पणी की है किसी पैगंबर के ख़िलाफ़, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। तो वो बोलता है मैं कुछ गुनाह किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगूँ। और भी देखिए ये डटे हुए हैं, अपने शान से कह रहे हैं कि मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है। कितनी हिम्मत और कितनी ज़रूरत है इसको दोस्तों। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उनको बेगुनाह होने के बाद भी 9 से 10 महीना जेल में सराया गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई हुई। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बचा है अब इन सारे नफरती चिंटों को सज़ा दिलाने के लिए, क्योंकि ये जो पुलिस है, प्रशासन है, ये लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसके सर पे किसका हाथ है आप सभी को पता है। क्योंकि जब रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ लोग काफ़ी आक्रोश हुए थे, प्रदर्शन हो रही थी, तो मुंबई के जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब ने कहा था कि कोई रामगिरी महाराज को हाथ भी नहीं लगा सकता है। इस तरह की बातें हुई थी। उसके बाद नीतीश राणे जैसे एक नफरती चिंटू आया था 1.5 फुटिया, उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज किया था कि जो भी रामगिरी के खिलाफ बोलेगा उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा, काटूंगा, इस तरह की बात कहा था। मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, ऐसी नफरतें बयान दिया था। उसकी भी गिरफ्तारी नहीं है। उसके खिलाफ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, FIR दर्ज हुई, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही बचा है इन सारे नफरती चिंटुओं की गिरफ्तारी के लिए, इनको सजा दिलाने के लिए। लोगों की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।